सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी बच्चे लोग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स का ये आज तीसरा पार्ट है, थर्ड डे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो चीज आप लोग गूगल क्लासरूम से लिखे हैं उनके बारे में बेहद नॉलेज लेंगे। उसमें दोनों चीज समझ आता है, एनसीईआरटी का पॉइंट बाय पॉइंट, और जो आप लोग समझना चाहिए सॉलिड कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। प्लस में तो मैं है ही समझाने के लिए आप लोग। चलिए काउंटर पॉइंट अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। याद करिएगा ना बच्चे लोग, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का हम लोग का नाम है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम रिस्पिरेशन के बारे में बैकग्राउंड आप लोग को ले जा रहे हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूं सेकेंड चैप्टर में। रिस्पिरेशन मीन्स ब्रीथिंग नहीं होता, रिस्पिरेशन मीन्स होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबोलाइज होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड सब्सटेंस को, उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो वह जो एनर्जी रिलीज होता है, ब्रेक डाउन होकर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन होने के बाद में, ऑक्सीडेशन होने के बाद में, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में, क्रेब्स साइकिल होने के बाद में जो एनर्जी निकलता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिस्पिरेशन। तो दिस इज ब्रीथिंग, सांस लेना छोड़ना हुआ, ये मदद करता है रिस्पिरेशन प्रोसेस में। बट रिस्पिरेशन का मतलब होता है केवल ओनली वन, समझिएगा, जो भी खाना खाते हैं वो खाना में जो भी एनर्जी विद्यमान रहता है एनर्जी को फिर अगेन निकलता है। ये मेन हुआ रिस्पिरेशन। अब याद करिएगा, रिस्पिरेशन का हम बताए थे दो प्रकार। एक था एनारोबिक, एरोबिक रिस्पिरेशन, और दूसरा क्या था एरोबिक। अगर पढ़े हैं सेकेंड चैप्टर तो याद हो गया होगा, नहीं पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा। रिस्पिरेशन का दो प्रकार है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक सबको मालूम है, अनऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता ही नहीं होता है, एनारोबिक है। और एरोबिक में रिस्पिरेशन के लिए ऊर्जा बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है, वह एरोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब अनऑक्सीजन। अब याद करना बच्चे लोग, धरती पर सबसे पहले सजीव से हुआ था तो एनारोबिक हुआ था। एनारोबिक प्रोकार्योट्स थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एनारोबिक थे मोस्ट ऑफ। एनारोबिक क्योंकि प्रोकार्योट्स से मोस्ट ऑफ रिस्पिरेशन करता था, एनारोबिक करता था। तो इस चैप्टर में हम लोग को दोनों चीज पर फोकस करना होगा, एनारोबिक पर भी, एरोबिक पर भी। क्यों तो बताए थे, आज जो मैं मनुष्य हूं और आप जो भी मनुष्य हो, वो आज की विकास की बात नहीं। अरबों साल की विकास होते हुए क्रम में धीरे धीरे डीएनए डेवलप होते होते, इवोल्यूशन होते होते, चेंज होते होते, मॉडिफिकेशन होते होते, म्यूटेशन होते होते आज हम और आप बने। तो हमें जितने भी प्रक्रिया हम लोग में, वो सब प्रक्रियाएं डीएनए में ही निहित है, कोडेड है। तो वो पास से लेकर के अब तक आते जा रहा है। इसलिए बोलते थे आप लोगों ने कि हम लोग में सब कैरेक्टर है, आप में भी है, बंदा वाला भी है, गिलहरी वाला भी है, मेढक वाला भी है, मछली वाला भी है, पूरे के पूरे। लेकिन वही जीन हम लोग के शरीर में एक्टिव होता है, एक्टिव रहता है, जिससे हम लोग को मदद करता है, जो होम्योन का अपना है। बाकी सब दबे पड़े हुए हैं, लेकिन मदद करता है। पास्ट भी मदद करता है। पास्ट मतलब ये आपका खानदान का पास्ट नहीं, दूसरे जाति का पास्ट वाला जीन अभी भी हम लोग में मौजूद है। धरती पर 12 लाख प्रकार के एनिमल्स, जंतु हैं। 12 लाख में से, 12 लाख प्रकार में से 11,99,999 11,99,999 जंतुओं का, एनिमल्स का जीन्स, डीएनए अभी भी हम लोग में विद्यमान है।
सोचिए 11,99,999 का जीन अभी भी मौजूद है। वो तो एनिमल हुआ, बाकी कुछ प्रोकैरियोट्स को भी होगा, याद करिएगा। बट बैक्टीरिया समय जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है उसमें केवल एनारोबिक होता है, लेकिन जिसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, यूकारियोट्स हो गया, यूकारियोट सेल से बने हुए जीव को यूकारियोट्स कहते हैं, तो उसमें दोनों प्रक्रिया होगा रिस्पिरेशन में, एनारोबिक भी होगा एरोबिक भी होगा। पहले एनारोबिक हो जाएगा, उसको हम लोग कहते ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक प्रक्रिया जो होता है हम लोग के सेल में वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो आज पढ़ना विस्तार पूर्वक। और तब एरोबिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इस दोनों बातों पर ध्यान पूर्वक आप लोग को समझना है। अब याद करिएगा, एनारोबिक का भी दो प्रकार बताए थे, अरे याद है तो याद करिएगा, ऑब्लिगेट एंड एरोबिक। दूसरा क्या था, फैकल्टेटिव। क्या, एनारोबिक। इसका भी दो था, वही ऑब्लिगेट, एरोबिक। दूसरा क्या था, फैकल्टेटिव। कौन, एरोबिक। अब याद करना बच्चों, बताए थे ऑब्लिगेट मींस 100% डिपेंडेंट, और ऑब्लिगेट एनारोबिक्स होगा रिस्पिरेशन, तो वहीं पर होगा जहां पर ऑक्सीजन कुछ भी नहीं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है फिर भी रिस्पिरेशन प्रक्रिया हो रहा है, 100% उसको ऑब्लिगेट कर दो। अब सुनना, ऑक्सीजन नहीं है तभी एनारोबिक हुआ, ऑब्लिगेट एनारोबिक। ये मोस्ट ऑफ आर्की बैक्टीरिया ऑब्लिगेट होती है। अब चलिए, मोस्ट ऑफ जो हम लोग का जो बैक्टीरिया सब होता है वो फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। बताते फैकल्टेटिव के मतलब बताते आप लोग, फैकल्टी बदल जाता है, अपने फैकल्टी सीधे बदल देता है, रहेगा मेनली एनारोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन नहीं है वहां पर भी आराम से सांस प्रक्रिया चलते रहेगा, करते रहेगा। लेकिन वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ भी जाएगा, फिर भी अपना फैकल्टी तुरंत मॉडिफिकेशन कर लेगा, जीन मॉडिफिकेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी रह जाएगा। सो सरप्राइज्ड। और बताए थे फैकल्टेटिव एनारोबिक्स बैक्टीरिया ही मोस्टली हार्मफुल होती है, उसमें दोगला वाला लक्षण, वो हवा में नहीं भी रहेगा, हवा में आएगा फिर भी रूप बदल लिया, मतलब डुअल कैरेक्टर, दोहरी भूमिकाएं, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए आप लोग गाली भी पड़ते किसी को भी दोगला किस्म करके, ऐसे करके, क्योंकि वो खतरनाक होते, आपके साथ है भी उनके साथ भी, अब भाई किसी के साथ में है तो डुअल कैरेक्टर, चलो उसका ऊपर वाला जरूर फल दे देता है। चलो नुकसान तो करेगा बैक्टीरिया, ऐसे हम लोग को नुकसान करेगा, लेकिन फल ऊपर वाला जरूर दे देता है। इसीलिए ऐसा कैरेक्टर आप लोग को अडॉप्ट नहीं करना। अब चलते एरोबिक ऑक्सी बैक्टीरिया, ऑक्सी रिस्पिरेशन बैक्टीरिया भी करता, हम लोग भी करते हैं ऑक्सी में। ऑब्लिगेट एरोबिक क्या, तो ऑब्लिगेट मतलब 100% जैसे हम लोग ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट। अभी अमेरिका में विद्रोह चल रहा, जानते क्यों? 8 मिनट तक एक क्रिमिनल को एक पुलिस वाले ने गर्दन चाप दिया था, मार गया था। इसीलिए अभी अमेरिका में विद्रोह हो रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, एक अप टू डेट करने के साथ में आप लोग ये भी बता रहा हूँ उसको क्या हुआ, ऑब्लिगेट हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। एग्जाम्पल देकर शो कर रहा हूँ, आपके अपने स्थिति में अप टू डेट करते हुए रखते हुए। हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम लोग मर जाएंगे, रिस्पिरेशन नहीं होगा मर जाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हो फैकल्टेटिव एरोबिक रहेगा हवा में,
लेकिन जब बॉडी के अंदर हम लोग का जाएगा तो फिर आराम से जिंदा रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग के बॉडी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन तो है, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ में बंधा होगा, फ्री नहीं ऑक्सीजन बॉडी के अंदर। यस बच्चों, तो उस समय भी जिंदा रहता बैक्टीरिया से। तो वो होता है फैकल्टेटिव एरोबिक। और कभी भी फैकल्टेटिव दोगला किस्म के, चाहे बैक्टीरिया हो या जीव हो या प्राणी हो या मनुष्य, बहुत खतरनाक होता। और आप हो तो अजय हमको गुरु मानते हो तो चेंज कर लीजिएगा। चुके वाले कि यहाँ देर होता अंधेर नहीं होता, जरूर कभी न कभी फल दे ही देगा, तो अपने आप को बदल लीजिए। और बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को मारने का हम तरीका ढूंढ लिया ना, दवा। यस बच्चे लोग, कोई भी बैक्टीरिया को हम लोग मेडिसिन से मार सकते हैं, एंटीबायोटिक से। लेकिन वायरस जो होता है ना, वो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है, उसमें केवल डीएनए या आरएनए होता है, या तो डीएनए रहेगा आरएनए होता है। मुश्किल होता है उसका मेडिसिन बनाना। हाँ, वैक्सीन से मार सकते हैं, इसीलिए आपको खुद अपने आप को फाइट करना पड़ेगा। अभी कोविड-19 से भी आप लोगों को फाइट करना पड़ेगा। हो भी सकता है, लेकिन आप मरेंगे नहीं, आपको फाइट करना होगा, आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, आपको पुण्य काम करना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। जब ये सब करेंगे ना तो ऊपर वाले कि हाँ बार बार करें, देर होता अंधेर नहीं होता। आपको नहीं हो सकता, लेकिन आप पाप करते हैं, चोरी डकैती जो भी कुछ करते हैं, करप्ट हैं, क्राइम करते, कुछ भी करते, तो कहीं ना कहीं फल दे ही देगा। तो ये तो मैं बता रहा हूं, इसे धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नैतिक शिक्षा को भी लेकर साथ चलना। क्योंकि जब तक हम लोग में नैतिकता है तब तक हम लोग इंसान हैं, तब तक हम लोग में इंसानियत बचा हुआ, मनुष्यता बचा हुआ, मानवता बचा हुआ। जिस दिन ये लॉस हो गया वो दिन तो हम लोग राक्षस के श्री में आते, मानव नहीं दानव हो जाते, मानव नहीं दानव हो जाते, इंसान नहीं शैतान हो जाते। अपने आप से होता है, कैरेक्टर को डेवलप करने से। तो क्यों नहीं मैं चेंज करूंगा? हाँ, चेंज करूंगा तो पढ़ाते हुए नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, सब कुछ का सार्वजनिक विकास आपको। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है कि मैं अपने बच्चे को हर ढंग से परिपूर्ण बनाते हुए एक अच्छा इंसान बना ले, बुरा इंसान नहीं, एक अच्छा इंसान बना ले। चलो कॉन्टो पॉइंट। तो रिस्पिरेशन का इतना तक बैकग्राउंड था, रिस्पिरेशन का इतना तक बैकग्राउंड था। दो प्रकार के, एरोबिक, एनारोबिक का दो, ऑब्लिगेट बता चुके 100%, फैकल्टेटिव बदल देगा, 2 लाख किस्म का। एरोबिक ऑक्सीजन पर निर्भर करने, इसका भी ऑब्लिगेट जो हम लोग है बगैर ऑक्सीजन का जिंदा नहीं रह सकते हैं, ऑक्सीजन खत्म हम लोग खत्म। लेकिन फैकल्टेटिव एरोबिक होगा तो रहेगा हवा में, लेकिन हवा नहीं भी रहेगा फिर फैकल्टी बदल गया, तो फैकल्टेटिव एरोबिक। तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना, तो इस दोनों पर हम लोग को भी फोकस करना होगा। तो फिर से एनारोबिक जो हम लोग के सेल में होता वो उसका प्रक्रिया है, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। बताएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और एरोबिक जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगा, ऑक्सीडेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगा, क्रेब्स साइकिल। ये दोनों बातों पर विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे, दोनों बातों पर विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। अब हम लोग को समझना है, जानना है क्या कि कैसे रिस्पिरेशन में कौन कौन प्रक्रिया होता है, कैसे कैसे क्या क्या मैकेनिज्म होता है। अब चलिए डिफिनेशन चले जाते हैं। ये डिफिनेशन एनसीईआरटी का, इसको याद कर लीजिएगा, कभी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट डिफिनेशन आपको हमेशा काम देगा, चाहे नीट में हो, नॉलेज में हो, या जो भी कुछ कंपटीशन का तैयारी करते हो, आईपीएस आईएएस का जो भी कुछ का है ना, यूपीएससी का तैयारी करो, बीपीएससी का तैयारी करो, एसएससी रेलवे बैंकिंग पीए का तैयारी करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन साइंस से रहेगा, तो रहबे करेगा। और मेडिकल तो होता है। तो लिखा रिस्पिरेशन क्या, तो ब्रेकिंग डाउन होता है सीसी बॉन्ड, जो कार्बन के पास में जो बॉन्ड होता है। अब C6H12O6, अब इसके पास में जानने का तो बॉन्ड होता है, कैसे बताए थे, अगर भूल गया होगा तो सिखा देते हैं। कोई भी चीज का संरचना बनाने के लिए सिंपल बात बताए थे, पहले कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड को संरचना को बनाने के पहले कार्बन का संख्या देना है। कितना कार्बन है? C6, 6 कार्बन,
1 2 3 4 5 6 6 कार्बन बने। उसके बताए थे आप लोगों बाबूजी देना है, क्योंकि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सब कुछ है उनके बाबूजी, दैट मीन्स उनका फंक्शनल ग्रुप। और ये ग्लूकोज है और एग्जाम्पल है हेक्सोज का, क्योंकि हेक्सोज में सॉल्ट और ये नाम है इसका ग्लूकोज। हालांकि ये फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन की जगह सीधा हेरिफेस है। मान ली ग्लूकोज हुआ, उसका ग्लूकोज का बाबूजी बताया था आप लोग को। फंक्शनल ग्रुप क्या था याद करो, C++O एंड H, CHO। याद करो, अब नहीं बोलेंगे, हम बायोकेमिस्ट्री से बता चुके थे, पढ़ चुके होंगे, बता चुके थे। ये फंक्शनल ग्रुप। अल्डोज भूल गया होगा आप लोग। कीटोज केमिस्ट्री वाले कहेंगे अल्डिहाइड और बायोलॉजी वाले क्या कहेंगे अल्डोज। केमिस्ट्री वाले कहेंगे कीटोन, अब बायोलॉजी वाले क्या कहेंगे कीटोज। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अल्डोज। बता दिए क्या करेंगे मजबूरी में। तो ये हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए बताए थे आप लोगों को OH H, और बताए थे रिंग के अंदर में 3 कार्बन, तो OH अंदर होता है, तो याद करिए बॉन्ड की तरफ हमेशा O देंगे और H, फिर अगेन बॉन्ड की तरफ O है H, OH H। वैसे लास्ट में समेट कीजिए, नहीं तो फिर बाबूजी का मौत खत्म हो जाएगा। यस बच्चे लोग, फंक्शन ग्रुप ऐसे आप लोगों को समझाए थे बायो केमिस्ट्री में। अगर जिसकी भी स्टूडेंट का केमिस्ट्री कमजोर है तो मैं बेसिक कंसेप्ट बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि मेरा अपना पढ़ाने का अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है। अब लास्ट में समझ लेते हैं, यही जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड, यही बॉन्ड यहां पर टूटता है। That's the point। किसका? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर क्या होगा कार्बोनेट। कहां? सेल के अंदर में। तब क्या होगा लीडिंग टू रिलीज। क्या रिलीज? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना ऊर्जा निकलना उतना ऊर्जा निकलेगा। किस रूप में? एटीपी के रूप में। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब से सांस लेना छोड़ना मत कहिए, वो तो ब्रीथिंग हो गया, वो कनेक्टेड है रिस्पिरेशन से। रिस्पिरेशन मतलब यही होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है मेनली पहले कार्बोहाइड्रेट देन फैट देन प्रोटीन टूटता है, और उसमें जो भी ऊर्जा विद्यमान रहता है फोटोसिंथेसिस के दौरान सूरज की रोशनी से ऊर्जा जो प्लांट बनाता है, रेस्टोर करता है, रिजर्व करता है, उसको फिर से रिलीज कर देता है एक रूप में, करेंसी में, रुपया में सेल, उसका नाम है एटीपी। दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड द रिस्पिरेशन। चाहे प्लांट्स हो चाहे हम लोग। और रिस्पिरेशन का दो प्रक्रिया हो, दो प्रकार होता है, वो तो बताए चुके, एरोबिक एनारोबिक, और बाकी सब बता चुके। जो भी रिस्पिरेशन प्रक्रिया में जो ऑक्साइड होगा मतलब कि जलेगा सेल के अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में या साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का, उसको हम लोग रिस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। बहुत ही स्लो प्रक्रिया होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। अचानक ऊर्जा नहीं निकलता, अचानक वो कमा नहीं लेता है, अचानक उस धन संपत्ति अर्जन नहीं कर लेता। अगर वो अचानक कर लेगा जैसे अचानक हुआ वैसे अचानक निकल जाएगा धीरे धीरे, सनई सनई। यहाँ पर एटीपी जो बनता है सेल के अंदर में स्लो लिखा हुआ, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल बाय एंजाइम। और जितने भी सेल में प्रक्रियाएं होते, क्रियाएं होते, विक्रियाएं होते हैं लाइफ में, सबका कंट्रोल करने वाला एक ही चीज है एंजाइम्स। क्या कहते हैं इसको? एंजाइम्स। फिर से वही बात, बगैर एंजाइम्स का हम कोई काम कर नहीं सकते। मेरा हाथ ऐसे हिल रहा, मैं बोल रहा हूं, उसके लिए भी एंजाइम्स बनना होगा। बताए थे बच्चे लोग, कोई भी नया काम कर दो उसमें एंजाइम्स लॉक एंड की नहीं होता, इंड्यूस भी जबरदस्ती काम करना पड़ता है। स्टार्टिंग में जबरदस्ती कोई भी काम करना पड़ता है, जबरदस्ती मन को मार करके जैसे भी हो एंजाइम बनाने रहता, कोड बनाने रहता डीएनए में, उसको तो इंड्यूस फिट में करना। और एक बार
एंजाइम बन जाता है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते रहता है। और बन गया, नष्ट नहीं होता एंजाइम। नष्ट एंजाइम तो एक ही हालत में होता है, सूरत में, हाई टेम्परेचर पर, जलने वाला टेम्परेचर पर, बाकी एंजाइम नष्ट नहीं होता। इसीलिए बताए थे आप लोगों को, एग्जाम्पल देकर बताए थे कि जब साइकिल चलाना सीखे थे, बाइक चलाना सीखेंगे, कार चलाना सीखेंगे, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर चलाना सीखेंगे, तो उस समय में पहला दिन लगे कि हमसे बाप रे बाप नहीं होगा। एबीसीडी लिखना चालू किए थे जिस दिन आप साइंस रखे थे, 11th में आए थे, पहला क्लास किए थे, वो दिन आप इंग्लिश में लिखे थे, बाप बाप हमसे नहीं होगा। बट आप बाप रे बाप नहीं करे, सब कुछ होगा। क्यों? तो उस समय जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे, कुछ स्टूडेंट उसने छोड़ दिया हुआ, आर्ट में चला गया हुआ, कॉमर्स में चला गया, और कुछ हिम्मत रखा, और जो हिम्मत रखा आज आप मेरे क्लास को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, एंजाइम बन चुका है। तो अब ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। ऑटोमेटिकली काम होता है तो एंजाइम से उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म, ताला चाबी, लॉक एंड की, लॉक एंड की, लॉक एंड की, लॉक एंड की। एक बात को समझ जाते हैं, अगर रियली में समझ जाते हैं और याद भी हो जाता, परमानेंट मेमोरी चला जाता, तो एंजाइम बन गया। कहीं भी कोई भी चीज, कोई भी आदमी उस टॉपिक को पूछेगा, फटाक से एंजाइम रिएक्शन होगा, मुंह से आवाज निकल जाएगा। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना छोड़ना नहीं होता है, ऊर्जा का निकलना है। बट ऊर्जा कहाँ से निकलेगा? जो खाना खाते उस खाना में जो ऊर्जा आता है, ऊर्जा से एनर्जी निकलता है। किस रूप में? एटीपी रूप में। वो खाना में ऊर्जा कहाँ से आता है? तो खाना में ऊर्जा आता है सूरज से। जब सूरज का रोशनी में जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा को प्लांट पोषण के रूप में स्टोर करता है, वही तो हम लोग खाते हैं, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉप्स। बच्चों दैट्स द मैटर, ये सब बात एंजाइम्स, इसलिए एंजाइम्स बना। यस बच्चों, अचानक कोई चोर नहीं बन जाता, धीरे 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 बनते 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 बन जाता है। वो किसी न किसी गुरु से, जो चोर का भी अपना गुरु होता है, डकैत का भी होता है, चोरवा का भी होता है, करप्ट आदमी का भी उसका गुरु होता है सिखाने वाला। लेकिन अगर जेनेटिकली वो करप्ट नहीं रहेगा, जेनेटिकली चोर नहीं रहेगा, जेनेटिकली वो गुंडा नहीं रहेगा, मवाली नहीं रहेगा, जेनेटिकली नहीं रहेगा, और उस माहौल में चला जाएगा, उसके साथ गुरु मिल जाएगा, सुनते रहे, गुरु मिल जाएगा, तो पहले वो भागेगा, दूर भागेगा, लेकिन वो गुरु उसको पकड़ेगा। चोर का गुरु पकड़ेगा कि हमको चोर बनाना है, डकैत के गुरु पकड़ेगा हमको डकैत बनाना है। मवाली, रोड साफ, करप्ट, जितना भी कुछ होता, सबके पीछे कोई ना कोई गुरु का होता था। अब गुरु मतलब यह समझिए जो शिक्षा दे रहा, वही जो भाषण दे रहा है मंच पर बैठ करके, जिसको सब पूजा करता, उसी गुरु कहते नहीं। ज्ञान देने वाले को ही गुरु कहते। आपको चोर वाला ज्ञान सिखाता तो वो भी आपके लिए गुरु हुआ। यस बच्चों, धर्म का शिक्षा दे रहा तो भी गुरु हुआ। जो भी आपको शिक्षा देता है गुरु होता है। अब जिसका जैसा गुरु, तो अपना डीएनए बना लेता हो। करप्ट वाला तो करप्ट वाला रहेगा। स्टार्टिंग में आप करप्ट नहीं हो, आपको जेनेटिकली करप्ट नहीं, खानदान ऐसा नहीं है, तो भागोगे। बट वो गुरु आपको पकड़ पकड़ लाएगा स्टार्टिंग में। आओ पढ़ो, समझो, ओ ये है, ओ ये है, ओ है, ऐसे करते रहेगा। वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हम ही अच्छे हैं, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। कमीशन के सेट पर वहां पर भेजेगा, वहां पर भेजेगा, दलाल से परे रहता, भीड़े रहता बच्चे। स्टार्टिंग में आप भी भागोगे क्योंकि आप जेनेटिकली नहीं हो। अगर आप जेनेटिकली ऐसा हो, खानदानी ऐसा हो, करप्ट हो ऐसा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। करप्ट आदमी बहुत अच्छा लगेगा, हाँ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए प्लीज बच्चे लोग, जैसा गुरु रहता है वैसे स्टूडेंट बनने जाता है। प्लीज मेरे बातों के बारे में मत लीजिएगा। मेरा मकसद है आपको एक अच्छे इंसान बनाना, एक अच्छे इंसान बनाना मेरा मकसद है आप लोग को। याद करिएगा, इस क्रम में सब कुछ का काम होता है एंजाइम्स। तो बुरा के साथ रहेंगे, संगत बुरा रहेगा तो बुरा बन ही जाएंगे। ऐसा एंजाइम धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो नहीं, जेनेटिकली तो बन ही रहा है, तो क्यों एक्टिवेट करना होगा। जेनेटिकली बुरे आदमी नहीं है, तो धीरे धीरे होते 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 आप लोग मतलब स्टार्ट हो जाएगा लॉक एंड की। तो आप कितना चोरी करेंगे तब वो चोरी करना आपको बुरा नहीं लगेगा, कितना पाप करेंगे तो पाप करना आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा अच्छा ही बात। मवाली, रोड साफ, करप्ट वाला काम करना आपको बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। क्यों? एंजाइम बन गया, तो कौन रिएक्शन हो रहा है? लॉक एंड की। बता चुके से बच्चों, ये बायोलॉजी है, लाइफ है। लाइफ कहते ना, अगर बायोलॉजी और धर्म को जोड़ देना
तो हम सब बहुत ही पवित्र इंसान बन जाए। जितने भी मन में पाप सब है, बुराई सब है, करप्ट है, भ्रष्टाचार है, सब निकल जाएगा। अपना कर्म पर ही केवल ध्यान दें। बायोलॉजी है। अब चलिए, पहले इंड्यूस फिट होगा, तो फिर लॉक-इन की होगा इंजाइम। तो सब प्रक्रिया होता है इंजाइम से। अभी इंजाइम का एक पॉइंट को मैं डीलिंग कर रहा हूं। इंजाइम जो नहीं पढ़े थे उनको बता, जो पढ़ चुके वो सब बात जान चुके होंगे, बता चुके थे ये सब बात। अब आगे बढ़ते चलते हैं। बट वो इंजाइम ऐसा बन क्यों जाता है? तो बताए थे ना, इंजाइम बनता प्रोटीन से। प्रोटीन तो हम लोग खाते हैं, लेकिन प्रोटीन से इंजाइम बनाता है कौन? उसके पीछे हाथ होता है आरएनए, राइबोसोम्स का। वो आरएनए को कौन बनाता है? डीएनए। तो जब तक डीएनए में कोड नहीं सेट होगा, अच्छा होगा तो अच्छा ही बनेगा, लॉक-इन की अच्छा होगा। और कतलों को तुम बुरे तो अच्छा बनने का प्रयास करोगे तो बड़े इंड्यूस फिट होगा, जबरदस्ती अच्छा बनना पड़ेगा। धीरे धीरे संगत अगर अच्छा को मिलेगा, होते 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 कभी न कभी आप एक अच्छा मानव बन जाएंगे, तब हो जाएगा लॉक-इन की। अब आप कितनों आपको बुराई पर को धकेलेगा, बुराई के रास्ता पर लेकर चलने की कोशिश करेगा तो आप नहीं चल सकते। बच्चों, डीएनए में कोड बनाना तो सब कुछ अभी पढ़ने सुनने ना, उसके लिए भी आपको डीएनए कोड बनाना पड़ेगा। जब डीएनए कोड बनेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से राइबोसोम, राइबोसोम से प्रोटीन बनेगा, जो खाते जो प्रोटीन राइबोसोम डिजाइन करेगा आरएनए की मदद से। और देन आफ्टर एंजाइम्स बनेगा, और तब आपके सेल में अभिक्रियाएं होगा, रिएक्शन होगा, और तब हम लोग काम करते, तब हम काम करते। आपका तो क्या, आप काम करते हो, आप नहीं काम करते, हम नहीं काम करते हैं। हम लोग का एक एक सेल काम करते हैं। हाँ, काम करने के स्टाइल होता है डीएनए का। अब चोर है तो चोर वाला काम करेगा, तो उसमें डीएनए कोड लेगा। करप्ट है तो करप्ट वाला काम लेगा। भ्रष्टाचार से जितना पैसा आवे, एक्स्ट्रा पैसे जितना आवे, जायज नहीं, नाजायज पैसा, बच्चों दिखता भी नहीं, रहता भी नहीं, चला जाता, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। उसको नैतिकता की कमी है, नैतिक शिक्षा की कमी है। कहने कैसा बायोलॉजी नहीं पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा है तो रट लिया होगा। उसका सारांश, गीता का सार बायोलॉजी नहीं समझा कि लाइफ। हाँ, धार्मिक भाषण सुनता होगा, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, कि उसके पीछे चेंज करने के पीछे भी कारण होता है एंजाइम्स, रिएक्शन और राइबोसोम्स और आरएनए, और लास्ट में फाइनली वही एक बॉस है, डीएनए। लास्ट में एक ही फाइनल बॉस है, नाम है डीएनए। चेंज करो बच्चे लोग, अपने आप को बदल जाओगे। इस मैं बता चुका था, पढ़ा चुका था। अब है एंजाइम रिएक्शन से जो एनर्जी बनेगा, जान में उसको हम लोग कहते हैं एटीपी। बता चुके थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। तो एटीपी सेल का क्या करेंसी, ये कल भी बोल चुके थे, आज भी बोल रहे हैं। नो, आज क्लास मत छोड़िएगा। नैतिक, धार्मिक, बायोलॉजिकल, सामाजिक सभी शिक्षाओं को एक साथ पिरो दिए, एक अच्छा इंसान बनाना, काबिल इंसान बनाना, मम्मी पापा का अफसान नाज हो। तो इसी क्रम में बच्चे लोग पहला चीज हम लोग को समझना है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक प्रक्रिया, एनारोबिक प्रक्रिया, ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, और ये प्रक्रिया हम लोग में भी होती है, यूकैरियोट्स में होती है। तो समझना ये इसी को है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइको। बच्चे प्रोकैरियोट्स का होगा, इसीलिए प्लांट्स भी यूकैरियोट्स है और हम लोग भी यूकैरियोट्स है। तो कुछ कैरेक्टर अभी भी हम लोग में प्रोकैरियोट्स वाला अभी भी रन कर रहा है रिस्पिरेशन में। हम लोग के भी सेल में अभी भी दोनों वे में रिस्पिरेशन होता है, एनारोबिक भी होता है, एरोबिक भी होता है, याद करिए। बट तो 9 बच्चे लोग, अब आप लोग को समझना है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इसलिए समझना है कि एनारोबिक और एरोबिक दोनों का लिंक है, जोड़ने वाला कार्य। इसीलिए प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी होते हैं। मतलब बैक्टीरिया में भी होती प्रक्रिया और हम लोग में भी होते। इस प्रक्रिया में
ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए एनारोबिक है। लेकिन हम लोग के समय पहले यही होगा, ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक, अब तब वो हो जाएगा एरोबिक क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। इतना तो आपको समझना पड़ेगा। तो मेन बताए थे आप लोग को बहुत दिन पहले कि बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, फिर भी उसमें एटीपी कैसे बनता है। देखिए इसीलिए कहते हैं जब तक पूरी ज्ञान ना हो तब तक ज्ञान अधूरा रहेगा। तो जैसे केमिकल के रिएक्शन से, अब यही केमिकल का रिएक्शन जो है बैक्टीरिया में जो होता है, और वो हम लोग में भी होता है साइटोप्लाज्म में, जिसकी एनर्जी बनता है, उसी का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। समझ गए? ग्लाइकोलाइसिस। दो स्टेप जानना है, ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल। चल दे पॉइंट। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पहले सोच समझना ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस बच्चे लोग, द टर्म ग्लाइकोलाइसिस मतलब उत्पत्ति हुआ है ग्रीक भाषा के दो शब्द के मिलने से। एक का नाम है ग्लाइकोस मतलब ग्लूकोज होता है, लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग मतलब टूटना, मतलब ब्रेकडाउन होना, मतलब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है अब बन जाएगा पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज का पहले बार जब ब्रेकडाउन होगा, अब 6 है तो उसको 3 में बांध देगा, पायरुविक एसिड में बांध देगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का टूटना। इसको टूटने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये हम लोग के साइटोप्लाज्म में होता है। अब बैक्टीरिया मतलब धड़ल्ले से होता है। इसका खोज किया था 3 वैज्ञानिक ने मिल करके, एमडेन, मेयरहॉफ और पारमस। इसी तीनों वैज्ञानिक अपने नाम पर से शॉर्ट फॉर्म दिया ईएमपी पाथवे। तो कोई पूछ देगा ग्लाइकोलाइसिस को दूसरा नाम क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे। क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे। अब ये कॉमन है, दोनों में होते हैं। कौन दोनों में? तो ये कॉमन है, एरोबिक में भी होते हैं और एनारोबिक स्टेप दोनों में होते हैं रिस्पिरेशन। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस। भूल के भी मत समझना कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का जो पहली बार ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऐसी बात नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म में होगा, केमिकल के रिएक्शन से। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, और साइटोप्लाज्म तो बैक्टीरिया में भी होगा। ये तो आप लोगों को बखूबी पहले से ही मालूम। काउंट टू पॉइंट, अगला पॉइंट आगे समझिए। 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज मतलब हेक्सोस शुगर, हेक्सोस शुगर, हेक्सोस शुगर मतलब C6H12O6 मतलब हेक्सोस शुगर। इसी को आप लोग ग्लूकोज भी कर सकते हैं, फ्रुक्टोज भी कर सकते हैं, एंड गैलेक्टोज भी कर सकते हैं। ये कीटोज में है, ये अल्डोज का है, ये अल्डोज का है। अब ग्लूकोज में रहते कि 3rd कार्बन पर OH लेफ्ट साइड में, इसमें तो सब कुछ, इसमें भी 3rd कार्बन बढ़ेगा, लेकिन इसमें कीटोज ग्रुप, इसमें 3rd एंड 4th कार्बन पर OH लेफ्ट साइड रहेगा। तो इस तीनों को कर सकते हैं हेक्सोस शुगर। अब हेक्सोस शुगर अगर नहीं जानते तो फिर हमको बैक एग्जाम करेंगे। याद करो 12 मोलिक्यूल्स। हम बने हैं किससे? सेल से। हम लोग का सेल किससे बना है? मोलिक्यूल से। उस मोलिक्यूल क्या कहते हैं? 12 मोलिक्यूल्स। उस मोलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? 12 मोलिक्यूल्स। 12 मोलिक्यूल कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, कुछ एसिड्स। और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स बनाए वाटर, मिनरल्स, गैसेस। याद है ना? नहीं है तो फिर से रिवीजन करना पॉइंट। तो हेक्सोस शुगर ग्लाइकोलाइसिस पर किया। हेक्सोस शुगर मतलब ग्लूकोज अल्टीमेटली प्रोड्यूस 2 मोलिक्यूल पायरुविक एसिड में बन जाएगा। उसी 2 मोलिक्यूल पायरुविक एसिड में बन जाएगा
C3 कार्बन वाला भी बन जाएगी। उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बट ये प्रक्रिया नहीं मानेंगे, फिर वही बात किससे होगा? एंजाइम्स। एंजाइम्स, फिर वहीं पर आ गया बात एंजाइम्स। जितना पढ़ाई करोगे ना उतना ही कम होता है एंजाइम्स। चलिए काउंटर अगला ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो भी कुछ को या ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज तो कम होगा क्योंकि जानवर तो प्लांट्स में नहीं होगा, क्योंकि मिल्क में होता है ग्लैक्टोज। आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो पहली बार क्या होता है, ग्लूकोज को या फ्रुक्टोज को दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। बताइए दोनों का फॉर्मूला सेम C6H12O6 ग्लूकोज एंड C6H12O6 C6H12O6। बात हम बड़ा कर लेते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम, बट नाम अलग क्यों? कंसेप्ट की बात है, बता नाम क्यों अलग है? ग्लूकोज का बाबूजी अलग है, उसका नाम अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, कैरेक्टर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, बट फॉर्मूला सेम। क्योंकि आप भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, बट उसका नाम रामलाल, इसका नाम झामलाल। लेकिन रामलाल का बाबूजी अलग है, झामलाल का बाबूजी अलग है। दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों का कैरेक्टर, दोनों का स्ट्रक्चर अलग, बट दोनों तो मनुष्य। तो दोनों तो हेक्सोज है, ग्लूकोज भी फ्रुक्टोज भी, दोनों का फॉर्मूला भी सेम, बट दोनों का नाम अलग, इसीलिए है स्ट्रक्चर अलग है, काम अलग थोड़ा सा है, संरचना अलग है, प्रॉपर्टी अलग। क्यों? उसके बाबूजी अलग। उसके बाबूजी का नाम क्या है? एक का बाबूजी है अल्डोज, दूसरे का नाम कीटोज। अल्डोज कीटोज, याद है ना? केमिस्ट्री वाले क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। केमिस्ट्री वाले क्या बोलेंगे? कीटोन। आप बायोलॉजी में क्या करोगे? वही को अल्डोज, बस OSE। जब कोई भी नाम में लग जाएगा क्या? OSE, ओज, तो क्या समझेंगे? कार्बोहाइड्रेट। याद है ना? याद कर लो। ओज, यहां पर भी ओज लगा, यहां पर भी ओज लगा, मस्ट कर लो। ये सब मेरा अपना ट्रिक्स था जो पढ़ाए थे, बताए थे। तो अल्डिहाइड से बन गया अल्डोज, कीटोन से बन गया कीटोज, और उस अल्डोज अल्डोज कीटोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ने जुड़ दिया फॉस्फोरेट, तो हो गया फॉस्फोराइलेटेड। तब उसका नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फोराइलेटेड, मतलब 6 फॉस्फेट जुड़ गया। जोड़ने का काम करेंगे एंजाइम्स, उस एंजाइम्स का नाम है हेक्सोकाइनेज। फिर से बात आ गया, फिर बताए थे आप लोगों को एज लगा रहेगा, याद करिएगा, सफिक्स एज लगा रहेगा तो क्या समझेंगे? एंजाइम। क्या लगा रहेगा? एज, तो नाम क्या? हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज को या फ्रुक्टोज को उससे जुड़ गया फास्फोरस, तो हो गया फास्फोराइलेटेड। तब बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बनाने का काम करेगा कौन एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। कौन एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। आगे बढ़ेंगे, बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग पेपर है बच्चों, हर किस में रम जाइए, खो जाइए। दिस phosphorylated form glucose in isomerized to the produce। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फोराइलेटेड ही समान है, समानता है, बदल गया, आइसोमराइज हो गया, समान हो गया। किसमें बदल गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया किसमें? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया। क्या बात, समझने की कोशिश करिएगा। फिर से अभी क्या पढ़ रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होती है। कौन दोनों में? प्रोकैरियोटिक में भी होती है,
और कौन, यूकारियोटिक में होते हैं, मतलब हम लोग में भी होते हैं और किस में होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक रिस्पिरेशन का पार्ट, बट हम लोग में होता है वो एरोबिक क्रेब साइकिल। तो हम लोग में दोनों होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, रिएक्शन एंजाइम से, परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, ग्लूकोज छूटेगा। तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूट के बनेगा 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड में। कैसे, यही अभी मैं समझ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आप लोग भी समझ लो, समझा रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, हम भी बच्चे नॉलेज में। यस बच्चे समझ के समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब बड़े बन के काबिल बन के समझेंगे तो बड़ी समझ में। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है, नहीं। पहली बार रिस्पिरेशन प्रक्रिया में, ऊर्जा बनने प्रक्रिया में पहले कौन प्रक्रिया होगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो हम लोग में क्या होगा, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लांट में भी दोनों होगा। बैक्टीरिया में केवल क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसका, सेल का। सेल क्या, दुनिया में सभी सजीव तो सेल समान है। ग्लाइकोलाइसिस निभाने का प्रक्रिया निभाने में जो भाग लिया केमिकल, उसका नाम क्या है, एंजाइम्स। हर काम के लिए एंजाइम्स। अब क्या क्या होगा उस ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा नाम क्या है, ईएमपी पाथवे, इंडियन मेयर ऑफ पार्टनर्स। 3 वैज्ञानिक ने नाम दिया था, नाम ईएमपी पाथवे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हेक्सो शुगर टूट जाएगा, किसमें, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड। उस प्रक्रिया को मैं कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कहां, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट एसिड। अब क्या हुआ, ग्लूकोज में जुड़ जाएगा क्या, फास्फोरस, उसको तो फास्फोलिपिड। तब उसका नाम क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बनाने का काम, फास्फोरस को ग्लूकोज से जोड़ेगा कौन, एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या, हेक्सोकाइनेज, जो बोर्ड पर है, हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया, यहां से बदल गया इसमें। कहां से क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे लोग, समझते रहिएगा आगे। अब एटीपी यूटिलाइज एट 2 स्टेप। ये दोनों स्टेप फास्फोरस को जोड़ने में भी और ग्लूकोज से जो फ्रुक्टोज बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो दोनों में एटीपी इस्तेमाल होगा। 2 स्टेप में हुआ यूटिलाइज। फर्स्ट, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दूसरा में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। नौ बच्चे लोग एक नोटिस करना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक दिन ऑनलाइन क्लास हुआ था और इस लॉकडाउन में फंस गए थे और सब्जी सब भी नहीं मिल रहा था और अच्छी सब्जी सब नहीं मिलता है। तो मैंने लाइव क्लास में बोल दिया था ऐसे बातों में कि आप लोग गांव से हो और अभी कोरोना के चलते आप लोग को बहुत ज़्यादा सब्जी सब खाना है। उसी क्रम में मेरे एक स्टूडेंट अनिश कुमार नाम के स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया था, क्या सर आपको सब्जी चाहिए? तो हाँ, अगर आपके अपने खेत की सब्जी है तो चाहिए। तो अब देखो कि मेरे स्टूडेंट ऐसे है कि अपने गांव से पापा और खुद मिल करके दोनों एक बोरा भर करके सब्जी लाए थे। यही मेरे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है अनिश कुमार। तो आप लोग अगर देखते होंगे उनको तो एक बार उनके लिए एक बार क्लैप कर देंगे, जहाँ भी होंगे क्लैप कर देंगे। और हम भी यहाँ से अनिश कुमार जी अगर मेरे बात को सुनते होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कोरोना काल में आप अपने गांव से कम सम नहीं 1 बोरा सब्जी ला दिए। वो मेरे को 1 महीना तक चलते रहेगा, क्योंकि फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज है, डबल फ्लोर फ्रिज है। तो पूरे फ्रिज में मैं आपके पूरे सब्जी को भर दिया हूँ और धीरे धीरे आप ही का सब्जी खाते रहेंगे 1 महीना तक, जब तक आप लोग हमसे लाइव न जो लाइव डेट मीन्स की फेस टू फेस क्लास ना ऑन हो जाए, तब तक शायद मेरा अनिश कुमार का दिया हुआ सब्जी चलता रहेगा। वंस अगेन फिर से आप लोग जो भी देख रहे हैं तो अनिश कुमार के लिए जहाँ भी हो क्लैप कर दीजिएगा, या अगर फ्रेंड है तो मैसेज कर दीजिएगा। और हम भी अनिश कुमार को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके हाँ चलो, तो शायद अब यहीं तक विराम देना पड़ेगा, बिकॉज इसलिए कि अब मेरे घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम हो गया। एसी वाले ठीक कराने के लाए हैं, मतलब एक एसी खराब हो गया था, तो अब बस आज यहीं तक।
चूंकि वर्क चल रहा है। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो डे का समय है, लेकिन आप लोग अपडेट्स आपको शाम में 7 बजे शाम में मिल जाता है। जो भी स्टूडेंट सब नहीं जुड़ा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने से आपको फायदा खुद मिल जाता है। फायदा इसलिए मिल जाता है खुद, क्योंकि आपको खुद नोटिफिकेशन आ रहा है। बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही मेरा क्लास जाएगा माने गोल ऊपर यूट्यूब पर जाएगा, आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करने से मेरे को फायदा नहीं मिलता, वो फायदा हो चुका, 1000 चाहिए था, बट आपको अब फायदा हो रहा है, ताकि आप देख सके, आप क्लास देख सके। क्योंकि मेरे चैनल पर दाखिल एड भी आ गया। और एक रिक्वेस्ट और करेंगे, क्योंकि एड को जब आएगा ना, आप जब खोलेंगे, अब एड आएगा तो एड को स्किप मत करिएगा, तो दूसरा एड आएगा, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब जितना देर तक एड चलेगा मेरे क्लास पर, उतना कुछ ना कुछ यूट्यूब से अर्न हो जाएगा। अब बताइए थे, और यूट्यूब से अगर ज्यादा अर्न होने लगा हमको, तो फिर आप लोग से क्यों पैसा लेंगे? इसीलिए अभी बस यहीं तक, बार बार कॉल आ रहा है। खुश रहो, कहेंगे खुश रहेंगे, बेस्ट स्वस्थ रहो तो कहीं स्वस्थ रहेंगे, बेस्ट रहो तो कहीं बेस्ट रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी।